व्यग्रयते अकसर आयौ तात। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण मारीच के पास चला है। श्री लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल लेने के लिए चले हैं। इसी बीच में कृपा और सुख के समूह भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए श्री जनक नंदिनी जी से इस प्रकार से कहने लगे हैं। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करबे ललित नरलीला। मैं कछु करबे ललित नरलीला। हे प्रिया, पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली सुंदर सुशील स्वभाव वाली मैं कुछ ललित माने सुंदर नरलीला करूंगा, जिसमें आपकी सहायता चाहिए। सरकार कहते हैं कि आप मेरी प्रिया हैं। जो सहयोग मांग रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने से आपको अलग कर रहा हूं। आप पतिव्रत धर्म को प्रतिपालन करने वाली हैं, सुंदर सुशील स्वभाव वाली हैं। पतिव्रत धर्म में एक ही व्रत एक धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। वह आप में परिपूर्ण है। तो पतिव्रत में आप सुंदर हैं, शील स्वभाव में भी सुंदर हैं। आप में अनंत सद्गुण हैं। हाँ गुण खानी जाने की सीता। रूप शील व्रत नेम पुनीता। मैं कुछ ललित माने सुंदर नरलीला करूंगा। ललित कहने का भाव यह है कि इसमें ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं होगा, अतिशय माधुर्य होगा। मैं उन माधुर्य से युक्त नरलीला करूंगा। रावण मारीच को लेकर के श्री राम जी की परीक्षा लेना चाहता है कि श्री राम में भगवत्ता है या नहीं। तो श्री राम जी एकदम से बिल्कुल अपनी भगवत्ता को किनारे कर दिए और बिल्कुल मनुष्य बन गए। श्री राम जी ने कहा, तुम पावक मह करहु निवासा।
जौ लगी करऊं निशाचर नासा, तुम पावक मह करहु निवासा। आप पावक मह माने अग्नि में निवास कीजिए। कब तक? तो सरकार कहते हैं जौ लगी करऊं निशाचर नासा। जौ लगी माने जब तक कि मैं निशाचरों का नाश कर लेता हूं। सरकार कहते हैं कि आप अग्नि में निवास कीजिए। अग्नि में आप निवास कीजिए और आप अपनी जैसी ही प्रतिबिंब, प्रतिछाया मायामय सीता को यहां पर रखिए। उस प्रतिबिंब सीता से संहार शक्ति स्वरूपा श्री सीता से मैं लंका के असुरों का संहार करूंगा। सरकार कहते हैं कि आप अग्नि में निवास कीजिए, क्योंकि श्री सीता जी में जो तेज है वह तेज किसी और तत्व में नहीं छुप सकता। अग्नि तेज तत्व है, उसी तेज तत्व में श्री सीता जी का तेज छुप सकता है। एक संत जी कह रहे थे कि असली श्री सीता जी में रावण हाथ नहीं लगा पाता। श्री सीता जी को हरण नहीं कर पाता, इसलिए मायामयी सीता, कागभूषुंडी जी कहते पुनि माया सीता कर हरना। संहार शक्ति स्वरूपा श्री सीता को श्री राम जी रावण के लिए यहां पर रख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री सीता जी में जो तेज है, जो ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य, वह तेज सर्वोपरि है। क्योंकि सारी माया श्री सीता जी की माया के अंतर्गत काम करती है। माया सबसे माया माहू। और इतना ही नहीं, श्री सीता जी जितनी शक्तियां हैं धरातल पर अथवा स्वर्ग में, पाताल में, सभी शक्तियों की आदि स्वरूपा है। आदि शक्ति जही जग उपजाया। इसलिए सरकार जो श्री सीता जी में वह शक्ति है उद्भव स्थिति संहार कारणिम, तो जो संहार कारणिम शक्ति है उस शक्ति को प्रतिबिंब रूप में, छाया रूप में माया श्री सीता के रूप में रख रहे हैं। कन्या दो के पास रहती है, पिता के पास और ससुर के पास। तो अग्निदेव श्री राम जी के पिता हैं। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरूकर लिन्हे। तो पिता है श्री रघुनाथ जी के अग्निदेव, इसलिए पिताजी के पास श्री राम जी ने श्री सीता जी को रखा।
अन्य रामायण में यह वर्णन है कि अग्निदेव श्री सीता जी को ले जाकर के अपनी पत्नी के पास सुरक्षित रख दिए, ऐसा भी वर्णन है। मानस जी की कथा में इतना ही वर्णन किया जा रहा है कि श्री सीता जी को अग्निदेव के हवाले कर रहे हैं, अग्निदेव की सुरक्षा में रख रहे हैं। जब असुर संहार की लीला पूरी हो जाएगी तब श्री राम जी अग्नि की साक्षी देंगे और अग्नि से ही श्री सीता जी को पुनः प्राप्त करेंगे। जो लोक में अग्नि परीक्षा के रूप में विख्यात होगी, प्रसिद्ध होगी। निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसे शील रूप सुविनीता। प्रश्न ये उठता है कि जब श्री सीता जी अपने स्वस्वरूप में नहीं है, इनका चरित्र सत्य कैसे माना जाएगा, ये प्रश्न है। देखिए, भगवान श्री राम जी श्री सीता जी की संहार शक्ति स्वरूपा माया श्री सीता कहिए अथवा प्रतिबिंब श्री सीता कहिए, यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए श्री सीता जी ही दोनों हैं, उन्हीं के प्रतिबिंब। जैसा कोई एक व्यक्ति हो, वैसा नहीं कि उनका प्रतिबिंब और वे दोनों अलग अलग हो गए, सो नहीं, दोनों एक ही है। अब जहां प्रतिबिंब से काम होता वहां प्रतिबिंब से काम ले रहे हैं श्री राम जी। हाँ, तो श्री सीता जी छाया स्वरूपा हैं, श्री सीता जी माया श्री सीता के रूप में हैं, तो इनका चरित्र सत्य कैसे माना जाएगा? इसका समाधान यह है कि देवताओं की छाया का चरित्र भी सत्य माना जाता है। देवताओं की छाया का चरित्र भी प्रमाणित माना जाता है, सत्य माना जाता है। जैसे भगवान सूर्य की धर्म पत्नी है प्रभा, उनसे उन्होंने 2 संतति प्राप्त की, धर्मराज और यमुना। एक बार भगवान सूर्य के ताप को, तेज को, भगवान सूर्य के तेज को न सह सकने के कारण श्री प्रभा अपनी छाया छोड़ करके भूलोक में आकर के अश्विनी बन जाती है, घोड़ी, और वे तप करने लगती है इस उद्देश्य से कि मुझ में वह शक्ति प्राप्त हो जो मैं अपने स्वामी के तेज के सामने ठहर सकूं। आगे चल करके उसी छाया प्रभा से भगवान सूर्य की 2 संतति और प्राप्त होती है, 2 संतान और प्राप्त होती है। उनका नाम होता है श्री शनिदेव और ताप्ती। शनि और ताप्ती। एक बार धर्मराज जी और शनिदेव में किसी बात को लेकर के बात बिगड़ती है। बात बिगड़ती है तो भाई भाई की बात है। शनिदेव धर्मराज के ऊपर पद प्रहार करने के लिए अपना पैर उठा लेते हैं। तो धर्मराज जी जबकि सब जान रहे हैं, भगवान सूर्य को भले न पता हो, और धर्मराज जी को पता है। उन्होंने कहा, पिताजी, शनिदेव मेरा भाई नहीं हो सकता है। सूर्य चौकन्ने हो गए, चकित हो गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि शनि मेरा ही बेटा है और धर्मराज कह रहा है कि मेरा भाई नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ? धर्मराज झूठ बोल नहीं सकता। शनि मेरा बेटा है
इसको भी नकारा नहीं जा सकता। आखिर सच्चाई क्या है? धर्मराज का कहना है कि पिताजी यह मेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भाई यदि होता तो मेरे ऊपर इस प्रकार से पैर नहीं उठाता। ध्यान दीजिएगा, गंभीर बात यह है कि छोटे भाई बड़े भाई पर यदि पैर उठाते हो, लात उठाते हो मारने के लिए, तो यह बिल्कुल अधर्म है, अन्याय है। तो भगवान भास्कर ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और ध्यान करके देखा तो धर्मराज का वचन सत्य प्रमाणित हुआ। उनकी प्रभा अपनी छाया छोड़ करके चली गई है भूलोक में। भगवान सूर्य अश्व का रूप बना करके आते हैं अश्विनी के पास, जो उनकी प्रभा अश्विनी बनी है, घोड़ी बनी है, और यहाँ आकर के दोनों साथ रहते हैं। यहाँ पर इन दोनों से 2 संतान की प्राप्ति होती है, दोनों जुड़वा होता है। उनका नाम होता है अश्विनी कुमार। इस कथा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि देवताओं के चरित्र में छाया का चरित्र भी मान्य है, सत्य है, प्रमाणित है। यदि छाया द्वारा चरित्र प्रमाणित न होता तो फिर शनि और ताप्ती का अस्तित्व ही नहीं रहता। ये सूर्य की संतान कहलाते ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि छाया का महात्म देवलोक में है, देवताओं के पास है, और भगवान श्री राम जी तो सभी देवों के स्वामी हैं। अश्विनी कुमार को देवताओं ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका जन्म अश्व और अश्विनी से हुआ है, इसीलिए। लेकिन ये वैद्य शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने जंगल में चैवन ऋषि को जड़ी बूटी से युक्त एक सुंदर कुंड बना करके उसमें इनको स्नान करवाते हैं और बुढ़ापा को दूर करके युवावस्था प्रदान कर देते हैं। तो चैवन ऋषि भी इनके लिए यज्ञ करके, और यज्ञ में देवताओं द्वारा इनको भाग दिलाना और देव समाज में स्थापित करना एक कार्य संपन्न करते हैं। श्री राम जी ने कहा कि तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ये अनल समानी। प्रभु पद धरी ये अनल समानी। जब ही राम सब कहा बखानी। जब ही माने जैसे ही श्री राम जी ने सब बखान करके कहा, वैसे ही प्रभु पद धरी हिए अनल समानी। प्रभु श्री राम जी के चरण को हृदय में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर गए, अग्नि में समाहित हो गए। जब ही राम सब कहा बखानी। प्रभु पद धरी ही अनल समानी। प्रभु के श्री चरण को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गए। सरकार ने कहा था कि आप सुशीला हैं। सरकार ने कहा था कि आप सुशीला हैं, इसीलिए श्री किशोरी जी ने कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके तुरंत वही किया जो स्वामी ने आदेश दिया। और सुशील स्वभाव का यही अर्थ होता है, सुशील स्वभाव का यही मतलब होता, यही अर्थ होता है
कि गुरुजन माता पिता जो कहे उसे तुरंत स्वीकार कर लें। ये सुशीलता है। बात मान लेना प्रसन्नता के साथ, यह सुशीलता है। सरकार की आज्ञा को पालन करती हुई श्री सीता जी श्री राम जी के चरणाम्बुज को हृदय में धारण कर लेती हैं। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। जो श्री गंगा जी जिनके चरण से प्रकट हुई हैं, उन्हीं चरण को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गई श्री सीता जी। कल्प भेद से पद्म पुराणोक्त यह कथा है कि ऋषि राज की कन्या एक वेदवती थी, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। रावण ने उन्हें बलपूर्वक स्पर्श किया। वह बहुत दुखी होकर के रावण को श्राप देती हुई कि तेरी मृत्यु मेरे ही कारण होगी, और वह अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दी, अर्थात अग्नि में जल गई वेदवती। अग्निदेव की पत्नी श्री स्वाहा है, उनके साथ रहने लगी अग्निलोक में। श्री रघुनाथ जी ने जब श्री सीता जी को अग्नि में निवास करने को कहा, तो अग्निदेव ने श्री सीता जी को अपने पास रखा और वेदवती को श्री सीता जी की छाया के रूप में श्री राम जी के हवाले किया। जिन्हें रावण ने हरण किया है। रावण के मरने के बाद छाया रूप वही वेदवती श्री सीता अग्नि में समाहित हुई और असली श्री सीता जी प्रकट हुई। यह कल्प भेद की कथा है। कुछ संतों ने तो यह भी कहा कि वेदवती ही श्री सीता जी के रूप में अवतरित हुई। अब संत की बात है, संत की बात को नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन जो भगवान श्री राम जी की वल्लभा श्री सीता जी हैं, श्रीमद् रामचरितमानस जी कथा हम आप लोग कह सुन रहे हैं। इसमें श्री सीता जी हमेशा साथ रही हैं और इन्हीं श्री सीता जी को गोस्वामी जी ने कहा है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी। तो ये श्री सीता जी हैं जो संहार शक्ति स्वरूपा श्री राम जी की आज्ञा से, श्री राम जी की इच्छा से प्रतिबिंब रूप में माया श्री सीता के रूप में यहाँ रखी हैं। ये मानस की कथा है। जो कथा आपने सुनी है पद्म पुराणोक्त, वह कल्प भेद की कथा है। इसी कल्प में ऐसी कथा हुई है, इसमें कोई हानि नहीं है, कोई बात नहीं है। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धरि ही अनल समानी। तुरंत अग्नि में समा गई निज प्रतिबिंब राखित सीता। तैसे शील रूप सुविनीता। निज प्रतिबिंब राखित सीता। तैसे शील रूप सुविनीता।
सीता निज प्रतिबिंब तैसे शील रूप सुविनीता तहाँ राखी। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, श्री सीता जी अपने प्रतिबिंब को वहां पर रखी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तैसे ही शील रूप सुविनीता, वैसा ही शील है, वैसा ही रूप है और वैसी ही सुविनीता माने सुंदर विनम्रता है। जरा भी अंतर नहीं है। भगवती श्री सती जी श्री राम जी की परीक्षा लेने में जब श्री सीता जी का वेश बनाती हैं तो वे भी बिल्कुल श्री सीता जी के स्वरूप बना लेती है। बिल्कुल हम सकल सीता ही से रूप वेश, रूप भी और वेश भी। यहां पर गुण की बात भी गोस्वामी जी कह रहे हैं। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। किशोरी जी ने अपना प्रतिबिंब रखा है। प्रतिबिंब का अर्थ होता है छाया। हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। हरि प्रतिबिंब वैसे निज प्रतिबिंब। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। बिल्कुल वैसा ही शील है, वैसा ही रूप है, वैसी ही सुविनीता माने सुंदर विनम्रता है। ऐसा नहीं कि श्री सीता जी अग्नि में समा गई हैं अपना प्रतिबिंब छोड़ करके तो उसमें कुछ बदलाव हुआ हो, कोई अंतर पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, छाया रूप में, प्रतिबिंब रूप में भी श्री सीता जी श्री राम जी के विरह में उसी प्रकार से दुखी हैं, वैसे ही विह्वल है, व्याकुल हैं, जैसे कि बिंब रूप में होती है। ऐसा नहीं कि छाया रूप में थी इसलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई विरह जन्य पीड़ा नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। सारे गुण में है, बस अंतर केवल इतना ही है कि बिंब रूप में अग्नि के पास है और प्रतिबिंब रूप में यहां पर आश्रम में है, जिनको लेने के लिए रावण आ रहा है, हरण करने के लिए। अध्यात्म रामायण की कथा में तो भगवान श्री राम जी श्री सीता जी को सारी बात बता देते हैं कि रावण भिक्षुक रूप में आएगा, कैसे वो भिक्षा मांगेगा, फिर आपको क्या क्या करना है। लेकिन मानस कल्प की कथा में इतनी सारी बातें स्पष्ट नहीं की जा रही है, क्योंकि मानस जी भगवान शिव द्वारा रचित है और कलयुग में यह कथा सबके हाथ में जा रही है, सबके पास जा रही है। और कलयुग में कलयुग के लोग थोड़ा ज्यादा बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। तो यदि इन सब बातों को जो अध्यात्म रामायण वाली बात कह दी जाए तो लोग कहेंगे तो केवल बिल्कुल ये सब दिखावा, कुछ नहीं, मानेंगे नहीं लोग, ये सब क्या कर रहे हैं। इसलिए श्री राम जी जो लीला कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई आशंका वाली बात नहीं है, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ श्री सीता जी में है, कोई अंतर नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई फर्क नहीं है। आप चाहे शील गुण में देखें, चाहे रूप में देखें, चाहे विनम्रता में देखें, किशोरी जी में ये विशिष्ट गुण है, शील, रूप और विनम्रता। गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना,
जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, श्री लक्ष्मण जी ने भी यह मर्म नहीं जाना। लक्ष्मण हूं, लक्ष्मण जी ने भी नहीं मर्म जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना, भगवान श्री राम जी ने अपनी भगवत्ता पूर्वक जो कछु चरित रचा, जो कुछ चरित रचा है, श्री लक्ष्मण जी ने इस मर्म को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि श्री राम जी नहीं चाहते, श्री लक्ष्मण जी ने नहीं जाना। श्री राम जी यदि न चाहें तो लक्ष्मण जी भी नहीं जान सकते, और जब लक्ष्मण जी नहीं जान सकते तो फिर तीसरा कोई और जानने का सामर्थ्य रखता भी नहीं। सरकार लीला करने में ऐसे स्वतंत्र हैं कि वे ऐसी लीला कर लेते हैं कि पास में व्यक्ति बैठा हो, समीप में लोग बैठे हो, किसी को पता नहीं चलने देते हैं। इसीलिए भक्त के साथ भगवान ऐसी लीला करते हैं, भक्त के साथ भगवान ऐसी लीला करते हैं कि भक्त आनंदित रहता है, सामने वाले भक्त लोग और जो उनके आसपास से बैठे उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ नहीं मालूम होता उनको। सोई जाने जहि देहु जनाई। और सत्य यह है कि राम की न चाहई सोई होई, करई अन्यथा असनहि कोई। गोस्वामी जी ने और भी प्रसंग को संकेत किया है, जैसे कि मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई। किसी को पता नहीं चला, कोई मर्म नहीं जान पाया। एक से एक त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले महापुरुष लोग थे। सारी प्रकृति का कार्य, सारी प्रकृति का कार्य स्थगित हो गया, रुक गया, किसी को पता नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई। यदि कोई ये कहे कि क्या श्री राम जी लक्ष्मण इससे कपट की है, कहा नहीं, इसको कपट नहीं कहते हैं। श्री राम जी युक्ति बनाए हैं, यहाँ राम जैसी जुगति बनाई, असुर संहार की युक्ति है, इसमें लक्ष्मण जी से कोई कपट वाली बात नहीं है। तो श्री राम जी की लीला ऐसी होती है जैसे कागभूषुंडी जी के साथ जब लीला करते हैं, कागभूषुंडी जी के साथ जब लीला करते हैं तो आंगन में कागभूषुंडी जी के साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चला, इतनी बड़ी लीला हो गई। तेहि कौतुक कर मर्म न काहू, जाना अनुजन मातु पिताहु। जाना अनुजन मातु पिताहु, किसी को पता नहीं चला, किसी ने नहीं जाना। न लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जान पाए, न श्री कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जान पाई, न महाराजा श्री चक्रवर्ती जी पिताजी जान पाए, किसी को नहीं पता चला। उनके साथ क्या लीला हो गई, उनको वहीं बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचा दिए, और वहां से वापस आने पर उदरस्त करके अपने उदर में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए। सब कुछ दिखाने के बाद फिर बाहर भी किए और उनको सांत्वना दिए, समझाए और भक्ति आदि का वरदान देकर के संतुष्ट कर दिए, और किसी को पता नहीं चला। केवल कागभूषुंडी जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, श्री राम जी दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं। अब बताइए श्री राम जी वहां कौन कपट कर रहे हैं? कोई कपट नहीं, वो स्वतंत्र हैं। जिनके साथ जैसी लीला करना चाहे वैसी लीला कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लक्ष्मण हूं या मर्म न जाना। सरकार लीला काल में कोई संकल्प नहीं करते हैं, तत्काल लीला का कार्य करते हैं।
अब आइए मुख्य विषय पर कि सरकार यदि लक्ष्मण जी को जना ही देते तो क्या हानि थी। श्री लक्ष्मण जी को जना देते तो इसमें हानि क्या थी? इसका उत्तर यह है कि फिर श्री लक्ष्मण जी जब जान जाते तो श्री राम जी को ठीक से समझा नहीं पाते। श्री राम जी को इस प्रकार से रोते नहीं बनता, इस प्रकार से अभिनय करते नहीं बनता। श्री राम जी को फिर समझाता कौन? लक्ष्मण जी तो कहते हाँ हम जान रहे हैं, आप झूठे रो रहे हैं। माता श्री सीता जी तो अग्नि के पास है, छाया श्री सीता को कोई ले गया तो इससे परेशान होने क्या बात है, चलिए हम लोग ढूंढते हैं। तो लीला का सारा स्वाद ही बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री राम जी ने चाहा कि लक्ष्मण जी को पता न रहे, उनको जब जानकारी नहीं रहेगी तो वे समझाते रहेंगे। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। श्री राम जी भगवान है, भगवत्ता है इनकी। यदि लक्ष्मण जी सब बात जान जाए अभी, तो राक्षसों को मारने में लक्ष्मण जी को उत्साह नहीं होगा, उतना उत्साह नहीं रहेगा। फिर कहेंगे श्री माता सीता जी तो अग्नि के पास है, बेचारा सोचने क्या बात है। इसलिए लक्ष्मण हो यह हमारा मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयऊ जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। 10 मुख गयऊ जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। सरकार रावण के लिए सारा प्रबंधन कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं 10 मुख गयो जहां मारीचा, 10 मुख दशानन वहां गया कहां, जहां गोकर्ण क्षेत्र में मारीच हैं। नाई माथ मस्तक नवाया, स्वार्थ रत नीचा, स्वार्थ में रत माने पारायण है और बड़ा नीच है रावण। रावण राजा है, रावण राजा है, तो राजा को अपने मंत्री को प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन रावण नीच है, अपने स्वार्थ के लिए यह सब कुछ कर लेता है। अभी प्रणाम कर रहा है और बाद में जब बात समझ में आई कि बात नहीं मानेंगे तो तलवार दिखाएगा मारने के लिए। तो रावण भक्ति पूर्वक प्रणाम नहीं किया है, बल्कि रावण प्रणाम किया है स्वार्थ बस। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा नीचा है, नीच है। वह व्यक्ति जो रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। समस्त दिग्पाल लोकपाल को कब पाता रहता है, पीड़ित करता रहता है, भगाता रहता है, वह रावण मारीच को प्रणाम कर रहा है। लोग कहते मामा होने के नाते, ऐसी कोई बात नहीं। मामा होने के नाते प्रणाम किया तो फिर मारने को तैयार हो गया कोई। जाए कहा गुरुजी मुड़कर सिमम बोधा, कहो जग मो समान को जोधा। तो नाई माथ स्वार्थ रत नीचा,
देखिए, प्रणाम करना, मधुर बोलना, ये बहुत अच्छी बात है। प्रणाम करना और मीठा बोलना ये अच्छी बात है। लेकिन गोस्वामी जी यहां इन दोनों की निंदा कर रहे हैं, प्रणाम को भी और मधुर वाणी को भी, दोनों की निंदा कर रहे हैं। क्यों? आप प्रसंग के स्वरूप से समझ जाएंगे। नवनी नीच कई अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच कई नवनी, नीच लोग यदि आपको प्रणाम कर रहा हो तो समझना चाहिए कि बहुत दुखदाई है, बहुत बुरा परिणाम होगा इसका। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, जिमि माने जैसे, अंकुश धनुष, उरग माने सर्प और बिलाई माने बिल्ली का नवना झुकना जानलेवा है। किसी किसी क्षेत्र में बड़े जाने माने बदमाश होते हैं, जो उनसे सब लोग डरते हैं कि भाई ये बहुत बड़े दुष्ट है, बहुत बड़े बदमाश है। तो डर के मारे प्राय सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, कोई भक्ति बस नहीं, प्रणाम करते हैं। भैया बाबू कहते हैं, बाबू प्रणाम, भैया प्रणाम, दादा प्रणाम, डर के मारे करते रहते हैं। वह व्यक्ति जिसको सब नमन करता हो, वह व्यक्ति जब किसी को प्रणाम करता हो तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति से इसका बहुत बड़ा स्वार्थ होगा। या तो उसका स्वार्थ उससे पूरा होगा या तो उसको वो जान ले लेगा। वो गोस्वामी जी कहते हैं, नवन नीच कई अति दुखदाई, नीच लोगों का झुकना प्रणाम करना बहुत दुखद है। ऐसे लोग प्रणाम ना करें तभी ठीक है। प्रणाम करने में गुण है, लेकिन नीच लोगों के प्रणाम करने में गुण नहीं है, दोष है। क्योंकि वो प्रणाम कर नहीं रहा है, वो सिर झुका करके आपके सिर को ले रहा है, वो प्रणाम करके आपको प्राण मांग रहा है। इसलिए नवन नीच के अति दुखदाई। अच्छा, गोस्वामी जी लोक शिक्षार्थ बहुत सुंदर उदाहरण भी रखे हैं। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, जिमि माने जैसे अंकुश, अंकुश जब झुकता है तो हाथी के कान को छेदता है, हाथी को तड़पाता है। धनुष जब झुकता है तो सामने वाले व्यक्ति को मारता है, क्योंकि धनुष पर जब बाण चढ़ाकर खींचते हैं धनुष झुकता है। धनुष झुकता है तो सामने वाले को जान लेता है। सर्प झुकता है तो भी जान लेता है, बिल्ली झुकती है वो भी जान लेती है, जैसे बिल्ली चूहे को जान लेती है। ये बात है। अंकुश हाथी को कष्ट पहुंचाता है, और ये जो है धनुष और सर्प मनुष्य को जान लेता है। दो जड़ है दो चेतन है, इसमें दो जड़ है दो चेतन है। जैसे कि उरग बिलाई चेतन है, अंकुश धनु ये जड़ है। दो दूसरे द्वारा काम करता है और दो स्वयं काम करता है। धनुष और अंकुश दूसरे द्वारा काम करता है और सांप और बिल्ली स्वयं काम करती है। रावण में दोनों बातें हैं। रावण शूर्पणखा द्वारा प्रेरित भी है और स्वेच्छा से भी ये काम करने जा रहा है। दोनों दोष ऐसे। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। अच्छा, बड़ा प्रेम से मधुर भी बोला है। सगे मामा तो नहीं, लेकिन दूर के रिश्ते में मामा लगते हैं।
तो बड़ा प्रेम से मधुर बोला है। गोस्वामी जी कहते हैं ये दुष्ट लोग मधुर न बोले तभी ठीक है। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज खलों के लिए स्पष्ट किए हैं बालकांड में कि मैं अपनी दिश कीन्ह निहोरा तिन्हने जो और न लाओ भोरा। मैंने विनती की है लेकिन कदापि आपके मन में बात आवे तभी विनती मत करना। आप अपनी ओर ही बने रहना वैसे ही। मैं अपनी दिश कीन्ह निहोरा तिन जोर न लाओ भोरा। अच्छा, गोस्वामी जी खल को शिक्षा भी देखा सुनो। बायस पल ही अति अनुरागा। कौवे को भले प्रेम से पालन करो, कभी वो निरामिष होता नहीं ना। वैसे ही मैंने तुमको भले पुचकारा, दुलराया, बहुत मान्य दिया, बड़ाई दिया, विनती किया, बड़े बड़े उन लोगों से उपमित भी किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर अनुग्रह करो। ना ना बाबा ना, मेरे ऊपर तुम अनुग्रह मत करना, तुम जैसे हो वैसे रहना। तो खल लोग ना नावे और खल लोग मधुर ना बोले, यही ठीक है। वो जैसे बोले वैसे बोलने दो, वो जैसे रहे वैसे रहे, उनसे कभी झुकने का। अब कुछ लोग ये सोच करके बड़े प्रसन्न, देखो अमुक दुष्टाधिराज हमारे पास तो झुक गए, लेकिन भाई झुक गए हैं तो समझ लो तुमको भी लेकर छोड़ेंगे। ऐसे काम पर लगाएंगे कि तुम बचोगे नहीं, क्योंकि उनका कार्य ही निष्ठापूर्ण रहता है। भयदायक खल कै प्रिय वाणी जिमि अकाल के कुसुम भवानी। जिमि अकाल कै कुसुम भवानी। खल कै प्रिय वाणी भयदायक। हे भवानी, खल की प्रिय वाणी भयदायक है, भय देने वाली है। कैसे? तो जिमि अकाल के कुसुम। जिमि माने जैसे, अकाल माने बिना समय के, कुसुम माने पुष्प लग जाना, पुष्प खिल जाना। जिमि अकाल के कुसुम भवानी। भयदायक खल कई प्रिय वाणी। खल लोगों की प्रिय वाणी ये भय देने वाली होती है। जिमि अकाल कई कुसुम भवानी। वाणी की उपमा पुष्प से दी जाती है। माँ तो बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। फूल से उपमा दी जाती है वाणी की। बोलत बचन जरा जरत जनु फूला। यहां पर भगवान शिव कहते हैं भवानी खल लोगों की प्रिय वाणी वैसे ही भयदायक है, जैसे बिना समय में पौधे में पुष्प लग जाए। ये खल लोग मीठे बोलते हैं लेकिन उसमें जहर भरा होता है। बोला ही मधुर बचन जी मोरा, खा ही महा अहि हृदय कठोरा। भगवान श्री राम जी जब लंका में पहुंचे हैं तो सब तरु फरे राम हित लागी। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और पुरितु काल गति त्यागी। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और पुरितु काल गति त्यागी। सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और फल से युक्त हो गए। इसमें राम जी के लिए शुभ हुआ, लंका के लिए अशुभ हुआ, क्योंकि लंका में वृक्ष फूला फला है, इसलिए लंका का नाश हुआ। रावण का झुकना, रावण का प्रिय बोलना, गोस्वामी जी दोनों कहा कि निंदनीय है। और लोग शिक्षा दिए कि यदि रावण जैसे नीच लोग यदि झुके और मधुर बोले तो समझ लो कि प्राण संकट में है, जान लेगा जरूर वो। रावण भले ही नीचता किया है लेकिन मारीच अपने धर्म को पालन कर रहा है।
करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात कवन हेतु मन व्यग्रयति अक्सर आयहु तात। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। मारीच तब पूजा करी सादर बात पूछी। तब कब? जब रावण आ गया है, प्रणाम किया, ठीक है, उसका काम वो जाने। लेकिन मारीच अपने धर्म को पालन करते हुए, ऐसा नहीं कि राजा आकर के हम प्रणाम कर ले तो हम अभिमान में भर जाए कि राजा प्रणाम कर रहा, सो नहीं। राजा आया है तो अपना भी कर्तव्य होना चाहिए। मारीच अपने कर्तव्य को पालन में पूजा करता है, षोडशोपचार पूजन करता है, आरती करता है, जय रावण देवा। पूजा आरती करने के बाद बड़े आदर के साथ चरण पखारी की नाती पूजा, मुँह समाज धन नहीं दूजा, करी पूजा समेत अनुरागा, प्रेम से पूजन किया है। और बड़े आदर के साथ पूछा, दशानन लंकेश असुराधीप, हे महाराज, कवन हेतु माने क्या कारण है? कवन हेतु माने क्या कारण है कि आपका मन व्यग्र है? व्यग्र माने बेचैन है, चिंतित है, चंचल है, बहुत उद्विग्न आपका मन है। हे तात अक्सर आए हो। हे तात अक्सर माने अकेले आए हो तुम? मारीच ने कहा अकेले आए हो, मतलब ये कि रावण को अकेले आना ये आश्चर्यपरक है। रावण है राजा, इसको तो अकेले नहीं चलना चाहिए, ये अकेले क्यों आया है? तो मारीच ने बड़े प्रेम से पूछा है। और वैसे भी एक धर्म कहता है कि अपने पास जो भी आवे, अपने पास जो भी आवे उनको अपनी ओर से व्यवहार करते हुए आदर पूर्वक पूछना भी चाहिए। एक संत जी बता रहे थे, चित्रकूट में वे भजन करते थे जब उन जंगलों में, उस समय में उन डाकुओं का बड़ा बोलबाला था। बड़े बड़े प्रसिद्ध डाकू लोग जंगल में रहते थे। तो कभी कभी घूमते घूमते बाबा जी को उनकी कुटिया पर आ जाए, बाबा जी आवाज लगाओ। तो बाबा जी को पता है कि ये तो महान दुष्टाधिराज है, तो अपने हिसाब से, अपनी समझ से उनके साथ वैसा व्यवहार कर देते थे। तो कभी कभी बड़ा खुश हो जाए तो बहुत कुछ ला कर रख भी दे, बाबा जी लो रखो। कभी कभी नहीं मिला, देखो बाबा जी कुछ दे दो खाने पीने के लिए, ये सब भी चला, ऐसा बता रहे थे। तो रावण ने बड़े प्रेम से मारीच ने बड़े प्रेम से रावण से पूछा है कि हे तात, मन से बड़े व्यग्र हो, बड़े बेचैन हो और तुम अकेले आए हो, बात क्या है? जैसे ही मारीच ने पूछा वैसे ही 10 मुख सकल कथा ते ही आगे कही सहित अभिमान अवागे। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे। 10 मुख दशानन ते ही आगे। अच्छा, गोस्वामी जी पहले कहते अभागे, अभागे 10 मुख ते ही आगे अभिमान सहित सकल कथा कही। अभागा दशानन, यह है दशानन जो कदम उठाने जा रहा है, जो कार्य करने के लिए विचार कर रहा, सोच रहा है, इसमें इनके 10 सिर काट दिए जाएंगे। अभागा दशानन अभिमान के साथ ते ही आगे सकल कथा कही, सभी कथा कही। एक बात ध्यान दीजिएगा,
मानस जी में रावण भी कथावाचक है, कालनेमी भी कथावाचक है, और ऐसे कथावाचकों की बड़ी दुर्दशा भी होती है। कालनेमी कथा सुनाता है, आप प्रसंग में सुनिएगा, क्योंकि वो जब कथा शुरू करता है तो पहले लड़ाई से शुरू करता है। होत महारण नाम किसका लेता है? पहले रावण, तब राम है। अब कथावाचक के शब्दों में ही समझ में आ जाता है, बेश चाहे जो भी हो, वो भी बाबा जी बना है कालनेमी। देखो वह भक्त है कि नहीं, ये भगवान के प्रति कितना निष्ठावान है, ये उनके संबोधन और शब्दों से पता चल जाता है कि ये भगवान के प्रति है, कि ये दुनिया के प्रति है, कि असुर के प्रति है। तो वो होत महारण रावण राम है जीती है रामन संशयाम ही कथा कहता है। रावण कथा कहता है मारीच को श्रोता बना करके, तो गोस्वामी जी कहते हैं ये अभागा है, ये अभागा कथावाचक है। देखो भगवान की कथा कोई भी यदि कहे प्रेम से, तो उसमें सद्बुद्धि आएगी, उसका कल्याण होगा। क्योंकि ये कथा वह है कि कुपथ कुतरक कुचाल कली कपट दंभ पाखंड, कुपथ कुतरक कुचाल कली कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। लेकिन अब रावण जैसा अभागा व्यक्ति, वो अभिमान पूर्वक, भक्त लोग कथा कहते हैं तो श्री राम जी को स्वामी मान करके, रावण कथा कह रहा है तो श्री राम जी को मनुष्य मान करके, इसलिए इसको कथा से कोई लाभ नहीं होने वाला है, अपितु इनका विनाश होना है। गोस्वामी जी ने कहा भागा। दसमुख सकल कथा तही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। उसने सारी कथा कह सुनाई। अरे भाई जब हम लोग कथा कहते सुनते हैं तो हम लोग भी तो पंचवटी वाली कथा, सुपनखा वाली सारी कथा हम लोग भी तो कहते हैं। भाई जो कोई भी कथा कहेगा, लंका की भी कथा कहेगा अयोध्या जी के साथ साथ, और जनकपुर की भी कथा कहेगा, श्री राम की कथा के साथ साथ असुरों की कथा भी कहेगा, सारी कथा होती है। अच्छे अच्छे यज्ञ की चर्चा कथा में कथावाचक करेंगे तो वहां उस यज्ञ की भी चर्चा होगी कि आहुत देत रुधिर और भैंसा, वो भी यज्ञ हो रहा है भाई, एक जगह वो भी हो रहा है। मेघनाद मकरैया पावन खलमाया वे देव सतावन, बातें तो सब है, लेकिन भाव क्या है उसका, उसका हृदय क्या है, ये देखा जाता है। तो रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति सुभग सिंगारू, ये चिंतामणि है भाई। तो चिंतामणि से लाभ होगा, हम दास बने, भक्त बने कथा कहें। तो रावण अभागा है, इसने श्री राम जी को मनुष्य मान करके पंचवटी की इसने सारी कथा सुनाई। सुपनखा से जो सुना है सब कथा सुनाया है। कथा के बारे में गोस्वामी जी ने एक बात और कही है कि राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमी अरनी। कथा ज्ञान को उत्पन्न करती है, लेकिन रावण को ज्ञान नहीं अज्ञान उत्पन्न करने वाली, क्योंकि वो अभिमान पूर्वक उसने कथा कही है। गोस्वामी जी ने इनको अभागा कहा, क्यों? कवितावली उत्तरकांड पद संख्या 2 पढ़ना चाहिए। अभागा क्यों कहा गोस्वामी जी ने? अरे वेद पढ़े विधि शंभु सभित, पूजावन रावण सुनित आवे। वेद पढ़े विधि शंभु सभित, ब्रह्मा जी और शंकर जी भी डरते हैं रावण से। क्या बात है, वेद पढ़े विधि शंभु सभित। एक संत जी सुना रहे थे, बताओ ब्रह्मा जी को डर लगता है, शंकर जी भी डरते हैं, ऐसा क्यों? उनको तो नहीं डरना चाहिए कम से कम, रावण तो उनको पूछता है। तो संत जी कह रहे थे इस बारे में कि ब्रह्मा जी इसलिए डरते हैं कि वो नीच है, यदि ब्रह्मलोक तक आएगा वेद पढ़ने के लिए तो रास्ते में न जाने कहाँ अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करेगा, वो न जाने क्या क्या कर लेगा, कुकर्म करेगा। इसलिए भैया हो हम ही समय से चले जाते हैं, वेद पढ़े सभी। अच्छा, ब्रह्मा जी महाराज जब रावण की सभा में आते हैं तो कभी कभी रावण के कुछ ऐसे चमचे लोग हैं, दूसरे लोग ब्रह्मा जी को डांट देते हैं। देखिए ब्रह्मा जी, ये हमारे महाराज की सभा है, थोड़ी शांति से। तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है भैया तुम्हारा समय है,
ठीक है बोल लो। तो वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजावन रावण, भगवान से भी नित्य आते हैं। चलो भाई चेला से पूजवाए हमें जाकर के। तो ऐसे चेला, ऐसे भक्त जिसके पास स्वामी को, गुरु को डर करके आना पड़ता है, ना आवे तो फिर रावण ने पूछे क्या क्या बात है गुरु, क्यों नहीं आए आज? तो फिर अच्छी बात नहीं, मान लो वो चले आवे यहीं तो रास्ता न जाने क्या उत्पात करें और किसका किसका क्या लूट के लेके चला जाए। इसलिए वेद पढ़े विधि शंभु सभी तो पूजावन रावण सोनित आवे। ये तो देवलोक की बात रही। और दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूर ही ते सिर नावे। असुर जाति में जितने बड़े बड़े सबल लोग हैं वो सब नित्य आकर के महाराज रावण की सभा में हाजिरी लगाते हैं और बड़ी दीनता पूर्वक प्रणाम करते हैं। महाराज आपको प्रणाम, आपकी दया हमारे ऊपर बनी रहे, दुखी दिन दूर ही ते सिर नावे। लेकिन ऐसे हो भाग भगी 10 बालते जो प्रभुता कवि कोविद गावे। राम से बाम भये ते ही बाम ही बाम सब सुख संपत्ति लावे। वेद पढ़े विधि शंभु सभित पूजावन रावण सोनित आवे। इसकी प्रभुता, हाँ, हनुमान जी महाराज ने जब देखा रावण की सभा में कर जोरे सुरद से विनीता, तो हनुमान जी ने करे वाह, तुम्हारी प्रभुता तो गजब की प्रभुता है। तुम्हारे सामने ये सारे दिक्पाल लोकपाल लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, कर जोरे सुरद से विनीता भृकुट विलोकन सकल सभीता, ऐसी तुम्हारी प्रभुता है। लेकिन तुमने ऐसी जगह विरोध किया है कि वहां से तुम बिल्कुल नहीं बच पाओगे। इसलिए हनुमान जी ठहरे परम साधु, बचाने के लिए, उसके हित के लिए बढ़िया शिक्षा देते हैं। तो रावण कहता अच्छा अच्छा, मुझे अब लगता है कि अब बानर भी गुरु मिलने वाला है, मिला है। मतलब अब मेरे जीवन में बानर भी गुरु बन के आने लगा है। और तुम्हें पता होना चाहिए जो मेरा गुरु बनता है उसको मैं तुरंत ऊपर पहुंचाता हूं। हनुमान जी तो निर्भय संत ठहरे। हनुमान जी ने कहा सच्चे गुरु कभी ऊपर नहीं जाते, चेला जाता है, जाने रहना तुम। तो यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अभागा है ये। कथा सुनाने के बाद कहा हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनऊ निरपनारी। हो कपट मृग तुम छलकारी। अरे वो छलकारी, छल करने वाला, छल पूर्वक तुम कपट मृग हो। कपट से मृग बन जाओ, हिरण बन जाओ। जेहि विधि हरि आनऊ निरपनारी, जेहि विधि जिस प्रकार से मैं निरपनारी को हरण करके ले आऊं। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनऊ निरपनारी। जिस प्रकार से मैं उस राजा की नारी को हरण करके ले आऊं। सुपनखा ने रावण को सुनाया है कि अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह वन खेलन आए, और तिनके संग नारी एक श्यामा रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तो रावण ने कहा कि तुम छलकारी हो, छल करने वाला हो, कपट से हिरण बन जाओ, सुंदर हिरण बनो जिससे कि वह मोहित हो जाए और मैं उस राजा की नारी को हरण करके ले आऊं, ये मेरी इच्छा है। गोस्वामी जी कहते हैं तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर
ईसा ते नर रूप चराचर ईसा। ते ही पुनि कहा, ते ही माने उन्होंने, उन्हीं माने फिर कहा, हे दस सीसा सुनो। ते माने वे नर रूप में चराचर के ईसा है, चराचर के स्वामी हैं, चराचर ईसा हैं वे। ते ही पुनि कहा। पुनि मतलब एक बार मारीच ने पूछा कि कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्षर आयु तात। फिर पूछा रावण के कथा सुनाने पर, और श्री सीता जी को हरने की बात सुनकर के पुनः मारीच ने कहा कि हे दशानन, वे नर रूप में चराचर के स्वामी है, उनसे विरोध आप करोगे तो आपके 10 सिर में से एक भी नहीं बचेंगे, सारे सिर काट दिए जाएंगे। यहां पर पुनि शब्द लेकर के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उस प्रसंग को यहां पर समझने का मौका दिया जा रहा है। रामायण जी के उस प्रसंग को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, जन स्थान अर्थात पंचवटी के उस दृश्य को, कौन सा दृश्य? खरदूषण त्रिसरा सेना सहित, खरदूषण त्रिसरा को सेना सहित संहार होते हुए देख करके उसी में से भाग करके अकंपन जाता है रावण के पास। अकंपन, और अकंपन कहता है, दशानन ऐसी ऐसी घटना घटी है, सुपनखा नकटी बुच्ची कर दी गई है, और उनके पुकारने पर, उनके बचाव पर खरदूषण त्रिसरा सेना को लेकर गए हैं, उन सबको मार दिए हैं वे। तो रावण ने कहा, सुनो मैं अभी चलता हूं और मैं उनको मार देता हूं अभी। तो अकंपन ने कहा, नहीं नहीं जरा ठहरो ठहरो, इतनी जल्दी नहीं। क्यों? तो अकंपन कहता है कि समुझी परी वही उनका ही करनी, उनका पौरुष, उनका पराक्रम, उनका बल मैंने देखा है। दशानन अकेले मत जाओ वहां, तुम्हें दी गए और तुम भी मार दिए गए तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें अकेले नहीं जाना है। तो रावण ने पूछा, अच्छा ये बताओ तो करना क्या चाहिए? माना कि वो सबल है, शत्रु सबल है, तो उनको कैसे मारा जाए? तो अकंपन सलाह देता है कि उनकी स्त्री, उनकी धर्म पत्नी बहुत सुंदर है, जिनकी तुलना में कहीं भी किसी लोक में नारी नहीं है, अद्भुत सौंदर्य से संपन्न उनकी धर्म पत्नी है, और उनकी धर्म पत्नी को आप हरण कर लोगे छल से, तो मेरा विश्वास है कि वह अपनी धर्म पत्नी के वियोग में मर जाएंगे, तुम्हें मारना भी नहीं पड़ेगा, वो मर जाएंगे। तो रावण को ये बात समझ में आ गई कि हाँ ठीक कह रहे हो, छल कपट पूर्वक उनकी पत्नी को हरण करना है। अच्छा, रावण ने इस बात को अंगद जी से कहा है कि तब प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे प्रभु नारी के विरह में बलहीन हो चुके हैं। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज भी सुंदरकांड में माता श्री सीता जी का दर्शन करते हैं, तो हनुमान जी भी सोचते हैं कि माता श्री सीता जी के विरह में भगवान श्री राम जी जीवित है, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कि अकंपन का मानना है कि श्री सीता के विरोह, श्री सीता के वियोग में श्री राम जीवित नहीं रह सकते, नहीं रह पाए, बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो रावण को यह बात समझ में आई। रावण झट से चला है मारीच के पास और मारीच से कहा, सुनो मेरी सहायता करो, मैं श्री सीता को छल पूर्वक हरण करना चाहता हूं। तो मारीच ने उनको समझाया है रावण को, और जब समझाया है तो रावण घर चला आया, घर चला आया वापस, लेकिन घर में आने पर इसको चैन नहीं मिला। भगवान श्री राम जी की माया ने उनको इस प्रकार से ऐसे प्रभावित किया है। फिर रावण फिर पहुंचा है मारीच के पास, और पहुंचा है तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ते ही पुनि कहा। एक बार तो समझा चुका है मारीच, अब पुनः कहा। उस बार जो समझाया सो, और अब की बार समझाने में मारीच ने कहा कि सुनो मैं एक अपनी आप बीती कथा सुनाता हूं,
और पहले जब समझाया था तब मारीच ने समझाया था श्री राम जी के ईश्वरत्व को, पराक्रम को, बल को, ये समझाया था। अब अपनी आप बीती सुना रहा है। तासो तात बयर नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। तासो तात बयर नहीं कीजे। हे तात, तासो माने उनसे विरोध आप मत कीजिए। क्यों? तो ये वे ऐसे प्रभु हैं, वे ऐसे हैं कि मारे मरिए जियाए जीजे। उनके मारने से लोग मरते हैं, उनके जिलाने से लोग जीते हैं। वे जिनको मारना चाहते हैं मार डालते हैं, जिनको जिलाना चाहे वो जिला देते हैं। देखो हमारे भाई को मारना चाहे वहीं समाप्त कर दिए, हमको जिलाना चाहे तो हमको छोड़ दिए। तब से मुझे ये बात समझ में आ गई, वे जिनको छोड़ दे वही बचेगा, जिसको मार दे वो मर जाएगा। इस प्रकार से मारीच कह रहा है। और मारीच के मन में बात आ रही, लगता है आज के दिन के लिए क्या हमें छोड़ दिए थे? तब तो छोड़ दिए थे लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। तो मारीच रावण को समझा रहा है। प्रसंग को यहीं पर जाएंगे हम करते, आइए श्रवण करते हैं श्री राम आज्ञा प्रश्न से।